गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। और आज है 26 मई और हम चल रहे हैं वापसी के लिए। यह है गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट। मौसम बिल्कुल साफ़, क्लियर स्काई, बारिश की संभावना फ़िलहाल नहीं है। और सामान अपन ने कर दिया बिल्कुल पैक, चलने की तैयारी है। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और सुबह के 6:30 बजे चलने की वापसी की तैयारी। सामने हमारी बाइकें खड़ी हैं ऊपर, और ये हमारा लगेज। भाई ये लगेज उठा के यहाँ तक आना भी ना अपने आप में बस महायुद्ध है। ये इतनी सी पैड़ियाँ चढ़ी हैं, इतनी सी पैड़ियाँ, बट ऐसे हो गया कि जैसे बस सांस ऊपर नीचे। बाकी मौसम बिल्कुल साफ़, और हेलीकॉप्टर फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी है। कल हेलीकॉप्टर कर रहे थे फ्लाई, रात को वीडियो बैंड नहीं किया क्योंकि भैया हमने तो लिया था रूम और जाके हम सो गए क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। और बारिश के कारण बहुत कीचड़ था, उतरने में बहुत दिक्कत हुई। बहुत आराम से उतरे, बहुत टाइम लग गया। तो चलो, अंत भला तो सब भला। फ़िलहाल सिमरन गया बाइक लेने, वो आता फिर मैं जाता हूँ और निकलते हैं यहाँ से और करते हैं वापसी की जर्नी स्टार्ट। तो भाई लगेज कर दिया टाई बाइक पर, और फटाफट से चाय पीते हैं यहाँ पे और निकलते हैं यहाँ से। ये सिमरन की बाइक, और वो खड़ी मेरी धन्नो बहुत दूर। इन कामों के लिए तो वैसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, बंदा एक असिस्टेंट लेके चले जो कि सारे काम कर दे। और मौसम बिल्कुल साफ़ है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि रास्ते में बारिश ना मिले तो जल्दी टाइम से पहुंच जाएंगे हम। चलो चाय पीते हैं, फटाफट निकलते हैं फिर यहाँ से। तो भाई टाइम टू से बाय बाय यात्रा को, और चल दिए हम अब वापसी के लिए। बद्रीनाथ जाने का कोई प्लान नहीं हमारा, क्योंकि हमने एक रात फालतू गोविंद धाम में लगा दी ऑलरेडी, और टाइम की नज़ाकत भी ज़रूरी है। बिना टाइम के भी कहानी नहीं है, टाइम देख के बिना बनती नहीं बात। और यहाँ पर फोग जम रही है हेलमेट के ग्लास में। ठंड ठीक ठाक थी रात को, हमने तो भाई 2 कंबल लेके फ़ैन ऑन किया हुआ था, लेकिन अभी ठंड है यहाँ पे। एक यहाँ की यू टर्न ज़बरदस्त है। और ये है भाई साहब बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे। इधर जाएंगे तो ऋषिकेश, और मेरे पीछे जाएंगे तो बद्रीनाथ। तो चलते हैं यहाँ से और करते हैं रास्ता तय, और मिलते हैं बीच बीच में। तो ये था भाई ऑफिशियल बोर्ड, घाघरिया फूलों की घाटी, हेमकुंड साहब 19 किलोमीटर। और यहाँ पर ही हमने लिया था स्टॉप, और यहाँ से ही अब दोबारा चल दी हैं वापसी के लिए। सामने का व्यू बहुत शानदार, धूप चढ़ी हुई है आज, हेजीनेस नहीं है, और अच्छा व्यू बहुत प्यारा मिल रहा है। तो भाई वो सामने पहाड़ पर बसा हुआ है जोशीमठ, और लोग का इसका कहना है कि धीरे धीरे जोशीमठ सब खाली कर रहे हैं जो वहाँ के लोकल्स हैं, क्योंकि सबको पता है जोशीमठ में जो पहाड़ थे वहाँ पर वो वेस्ट मटेरियल से कुछ ऐसे ही जो सुनने को मिला कि बने हुए थे, और उसमें अब परेडें आती जा रही हैं और वो धीरे धीरे धंसते जा रहे हैं। तो हमें तो फ़िलहाल सुबह सुबह ही निकले थे जोशीमठ से, कोई रौनक ऐसी फ़र्क लगा नहीं सुबह के टाइम के हिसाब से। तो अभी जाकर देखते हैं कि जोशीमठ में रौनक है या नहीं है। भाई साहब एक जोशीमठ का जाम और एक झंडू बाम दोनों बहुत मशहूर हैं, ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये भाई क्रॉस कर रहे हैं जोशीमठ। अभी मार्केट बंद है सुबह के 7:45 बजे, और 7 बजे हम चल पड़े थे
गोविंद घाट से। अभी पीपल कोटी में रुकेंगे, वहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद करेंगे आगे की कार्रवाई स्टार्ट। तो पेट्रोल हमारी बाइक में भी है, श्रीनगर तक आराम से जाएगी। उसके बाद फिर पेट्रोल का भी देखते हैं। सामने का भी बड़ा ही शानदार, ऊपर बादल, ग्रीन ग्रीन पहाड़ और फिलहाल ट्रैफिक भी अभी तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पर। बट जगह उत्तराखंड की कुछ ऐसी है, यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। और ये सामने पहाड़ आ गया दोबारा, बड़ा प्यारा व्यू है सामने का। भाई एक और बहुत प्यारा व्यू है सामने का। इधर थोड़े लाइट ग्रीन पहाड़ हैं, आगे डार्क ग्रीन पहाड़ और उसके ऊपर बादल। और मेरे हिसाब से वो चमोली शहर के घर होने चाहिए। बट अभी तो पहले पीपल कोटी आएगा, हो सकता है पीपल कोटी भी हो। तो भाई पीपल कोटी में लिया ब्रेक और यहाँ हमने किया ब्रेकफास्ट। छोटा सा रोड साइड ढाबा है मेरे, बट नाश्ता इनका एक नंबर होता है। परोठा परोठा अच्छा बना देते हैं। और धूप चढ़ गया है यहाँ पर, काफ़ी गर्मी हो गई है। अब चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कल ठंडा ठंडा लग रहा था मौसम, बट अब तो काफ़ी गर्मी हो गई है। तो करते हैं स्टार्ट और चलते हैं चमोली, करण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर की तरफ। तो भाई श्रीनगर दिखा रहा है यहाँ से 103 किलोमीटर और ऋषिकेश 207 किलोमीटर। तो बात करें ऋषिकेश तक की, कम से कम भी 5 घंटे का रन भी है। अगर ह्यूज ट्रैफिक ना मिला ऋषिकेश का तो, वरना ट्रैफिक जोन सा ऋषिकेश का वो झंडू बाम की तरह मशहूर है ही है। और आज थर्सडे भी नहीं है जो ऋषिकेश की मार्केट बंद होगी, इसलिए लाजमी सा ही है। बाकी बात करें तो बद्रीनाथ हाईवे पे बहुत रौनक हो गई है। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको ढाबा मिल जाएगा। ये एम्बुलेंस वाले भाई साहब आ रहे हैं हमारे से पीछे, बट ओवरटेक नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। बट इन बिटवीन सामने के ग्रीन ग्रीन पहाड़ बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो भाई आ गए हैं चमोली और केदारनाथ जाने के लिए ये राइट कट निकल जाता है और ऋषिकेश के लिए सीधा। काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली भी, बद्रीनाथ भी अंडर चमोली की आता है। और श्रीनगर 97 दिखा रहा है यहाँ से, ऋषिकेश 202। और ये है चमोली का मौसम। तो भाई अभी तक 115 किलोमीटर हम आ चुके हैं और अभी भी 55 किलोमीटर यहाँ से श्रीनगर है। और उसके बाद 105 किलोमीटर आगे ऋषिकेश। जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं भाई गर्मी बढ़ती जा रही है। और गंगोत्री 275, यमुनोत्री 265, उत्तरकाशी 171 दिखा रहा है यहाँ से। तो ट्रैफिक भी थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है यहाँ पे। अभी पीछे काफ़ी चेकिंग थी, इस करके अभी गाड़ियाँ दिख नहीं रही सामने, लेकिन अभी काफ़ी ट्रैफिक था। तो गोचर क्रॉस किया हमने और पहाड़ों की ऊंचाइयाँ थोड़ी थोड़ी कम होने लगी हैं अब यहाँ पर, बट ग्रीनरी अभी भी कायम है। तो भाई हमने क्रॉस कर लिया है रुद्रप्रयाग भी और बड़ा ही ज़्यादा ट्रैफिक था अंदर। अभी तो यहाँ पर वो ट्रैफिक ऐड हो जाएगा केदारनाथ से जो वापसी जाने वाले हैं ऋषिकेश।
ओवर ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पर। केदारनाथ सिर्फ और सिर्फ 92 किलोमीटर रह जाता है यहाँ से। मुझे लग ही रहा था कि उधर से मूवमेंट आ नहीं रही व्हीकल्स की, और यहाँ पर लगा हुआ है जाम बढ़िया वाला। अब क्यों लगा हुआ है ये तो अभी आगे जाके पता लगेगा, लेकिन हम तो भाई वीआईपी हैं, हम तो साइड से निकलेंगे आराम से। बट 4 व्हीलर सब जाम में फंस गए हैं। श्रीनगर से जस्ट 15 किलोमीटर पहले। काफ़ी लंबा जाम है भाई साहब, बहुत लंबा जाम है। और एक आर्टिगा यूपी नंबर उधर से आई है। तो भाई 2.5-3 किलोमीटर के जाम के बाद पता लगा कि आगे हुआ लैंडस्लाइड, इसीलिए ये जाम लगा हुआ है। वो सामने क्लियर कर दिया है, उधर से और इधर से काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है अभी। जेसीबी ने क्लियर कर दी है लैंडस्लाइड। तो भाई ज़्यादा देर वेट नहीं करनी पड़ी हमें तो 2-3 मिनट में ही निकाल दिया। लेकिन कार वालों को कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। ये श्रीनगर की जस्ट एंट्री में ही हुई थी एक छोटी सी लैंडस्लाइड, बट ट्रैफिक सारा रुक गया उससे। तो भाई अभी फटाफट श्रीनगर क्रॉस करेंगे, फिर एक नींबू पानी ब्रेक तो बनती है। एक अभी हमने पहले ली थी नींबू पानी की ब्रेक, और एक और बनती है अभी, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है भाई, डिहाइड्रेशन ही ना हो जाए। तो भाई श्रीनगर से 10 किलोमीटर के बाद ले लिया हमने नींबू पानी ब्रेक, और अब यहाँ से चलते हैं देवप्रयाग की ओर। 26 किलोमीटर है यहाँ से। ट्रैफिक लैंडस्लाइड की वजह से जो रुका हुआ था एकदम से निकल रहा है आगे, और हमें भी थोड़ा सा प्रेशर रखना होगा अपने ड्राइविंग पर। तो पहुँचते हैं फटाफट ऋषिकेश, और फिर निकलेंगे घर की तरफ आगे। जो हरिद्वार नजीबाबाद के लिए लेफ्ट में मोड़ रहे हैं, ऋषिकेश हरियाणा नजीबाबाद। इनसे करते हैं बातचीत। पहले पुलिस वाले से बात की, उसने हमें यही रिकमेंड किया कि आप सीधा ही जाओ, ये बाईपास मत लो, ये सिर्फ गाड़ियों के लिए है। यानी कि वो रास्ता काफ़ी लंबा होने वाला था, अब कितना ये मुझे नहीं पता, बट हमें रिकमेंड किया कि आप सीधा ही जाओ। तो गुड न्यूज़ ये है कि फ़िलहाल अब जाम नहीं है, वहीं तक का जाम था ये, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का। अभी यहाँ पर सब खुला हुआ है, अभी देखते हैं ऋषिकेश एंट्री में क्या मिलता है। गुरुद्वारा ऋषिकेश पहुँच गए हैं, 3:30 बजे अभी दोपहर के, और गर्मी ज़बरदस्त है, जाम भी ज़बरदस्त था। फटाफट गुरुद्वारे के दर्शन करते हैं और ज़्यादा वेट ना करते हुए निकलेंगे आगे। फटाफट लगाते हैं 10 मिनट। गुरुद्वारे के हो गए दर्शन, बहुत बढ़िया, और धूप बहुत जला रही है ज़बरदस्त तरीके से। तो अभी रश नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे सारा खाली पड़ा है अभी, क्योंकि संगत जिनने आना है वो शाम तक आएगी, और जिसने जाना वो जा चुका है। तो बहुत कम रश है फ़िलहाल। बाकी निकलते हैं हम भी यहाँ से और पहुँचते हैं घर। शायद पोंटा साहब रुकेंगे बीच में, और देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है। जाम ना मिले बस, बाकी जो मर्जी मिल जाए। तो भाई ऋषिकेश में लंच हमने कर लिया है, छोले कुलचे खाए, बहुत ही शानदार, बहुत ही यमी थे।
और अभी यहाँ से जा रहे हैं देहरादून और फिर जाके रुकेंगे पोंटा साहिब मत्था टेक के निकलेंगे आगे। तो अभी भी यहाँ से है 200 किलोमीटर अराउंड हमारी डेस्टिनेशन, हमारा स्वीट होम। और इसे जाना है सिमरन को राजपुरा, तो उसे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा मुझसे। तो अभी निकल पड़े हैं यहाँ से और प्लान यही है कि अभी स्टॉप कहीं ना लिया जाए, तो चलते हैं। जंगली रास्ता एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर का ही रह गया अब तो, क्योंकि हाईवे बन गया। 5-7 किलोमीटर बाद हाईवे मिल जाएगा हमें। तो भाई घूम रहे हैं हम देहरादून की गलियों में, और बहुत बड़ा शहर है देहरादून, राजधानी उत्तराखंड की। इतने मोड़ है, इतने याद ही नहीं रहते कौन से मोड़ पे कौन से टर्न करना है। अभी मैंने अपना फ़ोन पे होल्डर भी नहीं लगा रखा कि लोकेशन देख ली जाए। तो पूछते हैं किसी एक आधे जने से, एक कदम मोड़ी पूछना है, क्योंकि घंटा भर पहुँच गए फिर तो सीधे सीधा ही रास्ता है। आज ओपन ही है देहरादून, खुली हुई है मार्केट। चलो फटाफट क्रॉस करें देहरादून को और जाएं पोंटा की तरफ। तो भाई पहुंच गए हम पोंटा साहिब की गलियों में, और रोड तो 1 नंबर मक्खन बना दिया है, हिमाचल गवर्नमेंट की होगी शायद। और बिल्कुल 2-3 किलोमीटर ही रह गया बस, एक फ्लाई ओवर रह गया क्रॉस करने वाला। सिमरन भाई थक चुके हैं, उनको ब्रेक ज़्यादा चाहिए अभी, इसलिए हम थोड़ा रुक कर ही आ रहे हैं। अभी 5-7 मिनट का रास्ता और है हमारा, वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर निकलेंगे घर की तरफ। तो भाई यमुना कर रहे हैं क्रॉस। यमुना में बहुत कम पानी है अभी, और वो सामने दिख रहा है गुरुद्वारा। यमुना भी सूखी पड़ी है, उतना पानी नहीं है यमुना में। शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं, और अभी भी 100 किलोमीटर का सफर हमारा बाकी है। सामने है भी गुरुद्वारा पोंटा साहिब, और इधर कार सेवा चल रही है भाई। मार्केट इधर की बंद कर दी गई है। फटाफट बाइक पार करते हैं और करते हैं दर्शन, आपको भी करवाते हैं। तो भाई पोंटा साहिब भी हो गया दर्शन, और शाम के 7 बज चुके हैं, और सिमरन अब अलग हो जाएगा मेरे से, नाहन वाले रास्ते से जाएगा और मैं इधर से यमुनानगर वाले से। तो ट्रिप का एंड यही करते हैं, क्योंकि अब तो घर ही जाना है और रात हो जानी है, कोई एडवेंचर नहीं है, कोई जगह में विज़िट भी नहीं करनी। तो मिलेंगे नेक्स्ट राइड पे जल्दी, और कमेंट लाइक करना ना भूलना, और सजेशन देना भी ना भूलना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।